वेलकम टू सीपी क्लासेस अगेन। आज का जो वीडियो है हमारा वो है प्राइस डिटर्मिनेशन वाले चैप्टर के ऊपर बेस्ड, जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का हमारा क्लास 12th का लास्ट चैप्टर है। ठीक है, आज के वीडियो में मैं आपके साथ ये चैप्टर की शुरुआत करने वाला हूँ। चलिए अपना चैप्टर शुरू कर लेते हैं, समझते हैं कि परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर प्राइस कैसे फिक्स अप किया जाता है। आप लोगों को याद होगा कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन वो मार्केट होती है जहां पर बहुत सारे बायर्स होते हैं, बहुत सारे सेलर्स होते हैं, मगर किसी भी बायर का और किसी भी सेलर का मार्केट में कोई रोल नहीं होता। यानी कि मार्केट के अंदर जो भी रेट फिक्स होगा, जो भी प्राइस फिक्स होगा, वो कौन करता है? वो करता है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिमिलर फर्म्स। एक जैसी फर्म्स के ग्रुप को इंडस्ट्री बोलते हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो प्राइस फिक्सेशन होता है वो करती है इंडस्ट्री, ना कि एक इंडिविजुअल फर्म। इंडिविजुअल फर्म सिर्फ उस प्राइस को एक्सेप्ट करती है एंड उसी प्राइस पर वो अपना प्रोडक्ट मार्केट में सेल करती है एंड कंज्यूमर ऑफ कोर्स उसी रेट पर वो प्रोडक्ट बाय करता है। ओके, तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जब मार्केट इक्विलिब्रियम में होती है उस केस में क्या होता है कि जो मार्केट डिमांड होती है वो होती है मार्केट सप्लाई के इक्वल। यानी कि जितनी क्वांटिटी प्रोड्यूसर्स मार्केट में सप्लाई करना चाहते हैं उतने ही बायर्स या उतनी ही क्वांटिटी बायर्स आर विलिंग टू बाय। दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम लेवल। मतलब कि वहां पर मार्केट इक्विलिब्रियम में है। तो जब मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ? वहां पर ना तो कोई एक्सेस सप्लाई होगी, ना वहां पर कोई एक्सेस डिमांड होगी। सो एट द लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम देयर इज जीरो एक्सेस डिमांड एंड जीरो एक्सेस सप्लाई। अब जब इक्विलिब्रियम होता है तो वहां पर दो चीजें और आती है निकलकर। एक को बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस एंड अनदर इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। सो इक्विलिब्रियम लेवल पर जो प्राइस होता है उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम लेवल पर जो क्वांटिटी होती है दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। इसका मतलब है द प्राइस व्हिच बायर्स आर विलिंग टू बाय। यानी कि बायर्स उसी रेट पर चीज खरीदने को तैयार हैं जितनी क्वांटिटी सेलर्स बेच रहे हैं मार्केट में। यानी कि ना तो एक्सेस डिमांड है मार्केट में, ना ही एक्सेस सप्लाई है। ठीक है, चलिए अब इस चीज को हम एक डायग्राम और टेबल के थ्रू समझते हैं कि किस तरीके से मार्केट में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है। चलिए अब देखते हैं कि अगर इक्विलिब्रियम को एक टेबल के थ्रू समझा जाए तो इक्विलिब्रियम किस तरीके से काम करता है। यहां पर मेरे पास एक टेबल है जिसमें प्राइस है 5 4 3 2 1। देयर इज मार्केट डिमांड एंड देयर इज मार्केट सप्लाई। जब मार्केट में प्राइस 5 रुपीस था तो जो डिमांड है वो है 20, जबकि जो सप्लाई है वो है 100। यानी कि यहां पर क्या हो रहा है? मार्केट सप्लाई मार्केट डिमांड से ज्यादा है। सिमिलरली प्राइस जब गिर जाता है तो डिमांड तो बढ़ गई मगर सप्लाई कम हुई, मगर उस केस में भी अभी भी जो सप्लाई है वो डिमांड से ज्यादा है। यानी कि इनिशियली क्या हुआ आपके पास? दिस सिचुएशन इज नोन एज एक्सेस सप्लाई। क्योंकि मेरी जो सप्लाई है मार्केट में वो मेरी डिमांड से ज्यादा है, तो उस सिचुएशन को बोलूंगा मैं एक्सेस सप्लाई। क्योंकि यहां पर मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई भी बराबर नहीं है। फर्दर आगे चलते हैं। जब प्राइस मार्केट में 3 है उस केस में क्या हुआ? डिमांड और सप्लाई बराबर है। डिमांड भी 60 है एंड सप्लाई भी 60 है। इसका मतलब है ये लेवल मेरा हो सकता है इक्विलिब्रियम लेवल। सो टेबल के हिसाब से हम देखें, अगर 3 रुपीज इज माई इक्विलिब्रियम प्राइस एंड 60 इज माई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। फर्दर देखते हैं आगे टेबल में क्या हो रहा है। अगर प्राइस 2 रुपए है मार्केट के अंदर तो डिमांड है 80, जबकि सप्लाई है सिर्फ 40। अब यहां पर क्या होगा? डिमांड ज्यादा है जबकि सप्लाई मेरी कम है। फर्दर आप आगे अगर चेक करोगे इसके अंदर भी वही चीज हो रही है कि जो मेरी मार्केट सप्लाई है वो कम है जबकि डिमांड मेरी ज्यादा है। यानी कि ये वाली जो सिचुएशन है इट इज कॉल्ड, नीचे वाली जो सिचुएशन है इट इज कॉल्ड एक्सेस डिमांड। मार्केट में डिमांड ज्यादा है मगर सप्लाई कम है। सो टेबल के अंदर में 3 चीजें समझ में आई कि अगर मार्केट में सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, उसको बोलते हैं एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन। और जब डिमांड ज्यादा है मार्केट में और सप्लाई कम है उस प्रोडक्ट की मार्केट में, उसको बोलेंगे एक्सेस डिमांड। और हाँ, जहां पर मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई बराबर होंगे दैट इज कॉल्ड आर इक्विलिब्रियम लेवल। तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो इक्विलिब्रियम लेवल एस्टैब्लिश होगा वो सिचुएशन में होगा जहां पर मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई बराबर होंगे। तो इस टेबल के हिसाब से जो इक्विलिब्रियम प्राइस आया वो हमारा आया 3
एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आई हमारी 60। करेक्ट। अब इस चीज को डायग्राम में समझते हैं कि डायग्रामेटिकली मार्केट में इक्विलिब्रियम कैसे स्टैब्लिश किया जाता है। अब ये भी हमने देखा था इस टेबल के थ्रू कि मार्केट में इक्विलिब्रियम किस तरह से स्टैब्लिश होता है, जहां पर मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई इक्वल होते हैं। अब देखिए इसी चीज को अगर हम डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करें, दिस इज द डिमांड कर्व, दिस इज सप्लाई कर्व, जहां पर दोनों इंटरसेक्ट करते हैं यानी कि जहां पर दोनों मिलते हैं, दिस इज पॉइंट ई, दैट इज आवर इक्विलिब्रियम पॉइंट। सो द पॉइंट एट विच मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई, विच इज पॉइंट ई, इज आवर इक्विलिब्रियम पॉइंट और इक्विलिब्रियम लेवल। इस पर जो हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस है वो कितनी है, ओपी, और जो हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो आई ओ क्यू। सो ओपी एंड ओ क्यू, दीज आर आवर इक्विलिब्रियम लेवल्स। ओपी इज इक्विलिब्रियम प्राइस एंड ओ क्यू इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। टेबल में हमने दो चीजें और डिस्कस की थी, एक था एक्सेस सप्लाई वाली सिचुएशन, स्टार्टिंग वाली जो थी अगर आपको याद हो ये एक्सेस सप्लाई है, और ये वाली जो सिचुएशन है ये है एक्सेस डिमांड। अब अगर मार्केट में एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई होती है, इसका मतलब है इक्विलिब्रियम नहीं है वहां पर। तो मार्केट में ऐसा क्या होगा जब एक्सेस डिमांड होगी और जब एक्सेस सप्लाई होगी, ऐसी कौन से चेंजेस आएंगे मार्केट के अंदर जिसकी वजह से मार्केट में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा, वो चीजें मैं आपको समझा रहा हूं। मैं इस चीज को आपके लिए फ्लो चार्ट के फॉर्म में प्रेजेंट करूंगा सो दैट आपको वो याद करना बहुत आसान हो जाए आपके लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं कि एक्सेस डिमांड जब होती है मार्केट में और एक्सेस सप्लाई जब होती है मार्केट में, तो मार्केट में किस तरह के चेंजेस आते हैं। देखिए एक्सेस डिमांड के केस में क्या होता है कि जो मार्केट का जो प्राइस है वो कम होता है एज कंपेयर टू इक्विलिब्रियम प्राइस। कैसे? अगर मार्केट में जो प्राइस है वो गिरकर सपोज P1 हो जाता है, इस प्राइस पर क्या होगा, यहां से आगे लाइन को मैं एक्सटेंड करूंगा, ये मेरी सप्लाई है से फॉर एग्जांपल Q1, और इसी प्राइस पर अगर मैं अपनी डिमांड को देखता हूं तो डिमांड आती है मेरी Q2, यानी कि जो मेरी मार्केट सप्लाई है वो है OQ1, जबकि जो मेरी मार्केट डिमांड है वो आ रही है मेरी OQ2। सो मार्केट डिमांड ज्यादा है मार्केट सप्लाई से, उसको बोलेंगे हम एक्सेस डिमांड। अब जब मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा है, इसका मतलब क्या होगा, सारे के सारे बायर्स के बीच में कंपटीशन बढ़ जाएगा। वो किसी भी प्राइस को देखकर, यानी कि किसी भी प्राइस पर वो प्रोडक्ट को परचेज करना चाहेंगे। सो व्हेन देयर इज एक्सेस डिमांड, बायर्स विल कंपीट टू बाय द प्रोडक्ट, उनके बीच में कंपटीशन बढ़ जाएगा, तो सेलर क्या करेगा, वो बायर से ज्यादा प्राइस चार्ज करने की कोशिश करेगा, क्योंकि बायर्स को प्रोडक्ट चाहिए तो वो किसी भी प्राइस पर वो प्रोडक्ट लेना चाहते हैं। सो प्राइसेस वुड राइज इन द मार्केट। मगर जैसे प्राइस बढ़ेंगे मार्केट के अंदर, तो उससे क्या होगा, जो डिमांड है मार्केट में वो गिरनी शुरू हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। मैंने यहां शॉर्ट में लिखा है COD, कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। एट द सेम टाइम जब प्राइस बढ़ते हैं तो सप्लाई भी बढ़ती है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, उसको बोला जाता है एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई या एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई। सो ये जो डिमांड का गिरना है और सप्लाई का बढ़ना है, मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई, ये तब तक मार्केट में होते रहेंगे जब तक कि मार्केट में वापस डिमांड सप्लाई दोनों बराबर ना आ जाए। तो वापस एक बार देखिए, अगर एक्सेस डिमांड होती है मार्केट में तो प्राइसेस बढ़ने शुरू हो जाते हैं, प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड गिरने लगती है और सप्लाई बढ़ने लगती है, तो अल्टीमेटली दोबारा से मार्केट में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है, एक्सेस डिमांड मार्केट से खत्म हो जाती है। यही वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि अगर मार्केट का प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से कम होता है तो मार्केट में कैसे रिएक्शन होता है, कैसे चेन इफेक्ट काम करता है। ठीक है, सो आपने यहां पर देख लिया कि एक्सेस डिमांड के अंदर ये सिचुएशन कैसे बनती है कि मार्केट में वापस से इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाता है। आप समझते हैं कि अगर मार्केट में एक्सेस सप्लाई हो तो किस तरीके से चेंजेस आएंगे। अब देखते हैं कि जब मार्केट में एक्सेस सप्लाई होती है तब मार्केट में कैसे रिएक्शन होता है कि वापस से हमारा इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है। सबसे पहली चीज, एक्सेस सप्लाई मार्केट में तब होती है जब मार्केट प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा होता है। फॉर एग्जांपल डायग्राम में देखिए, अभी मेरा जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो है OP। अगर मेरा मार्केट प्राइस P2 यानी कि P से ऊपर चला जाए P2, इस केस में क्या होगा, जो मेरी डिमांड है
वो हो गई से फॉर एग्जांपल Q1, यानी कि मेरी डिमांड हुई OQ1, जबकि इसी प्राइस पर मेरी जो सप्लाई आ रही है वो आ रही है ज्यादा, विच इज Q2, मतलब कि OQ2। सो ये वाला जो गैप क्रिएट होता है, दिस गैप इज कॉल्ड एक्सेस सप्लाई। सो मार्केट में एक्सेस सप्लाई तब क्रिएट होता है जब मार्केट का प्राइस जो होता है वो इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा हो जाता है। अब मार्केट में जब एक्सेस सप्लाई होगी, इसका मतलब है सेलर्स के पास स्टॉक बहुत है, तो वो अपने माल बेचने के लिए वो क्या करेंगे, वो अपने प्राइसेस को कम कर देंगे। सो एक्सेस सप्लाई की वजह से सेलर्स आर रेडी टू सेल एट द लोअर प्राइसेस, सो अल्टीमेटली प्राइसेस वुड फॉल इन द मार्केट। और जब प्राइस गिरेंगे तो ड्यू टू लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड वुड राइज, जिसको हम जानते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिमांड के नाम से। इन द सेम वे जब प्राइस गिरते हैं तो लॉ ऑफ सप्लाई की वजह से सप्लाई भी गिरती है, जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। अब ये जो एक्सपेंशन ऑफ डिमांड है और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई है, ये तब तक चलता रहता है मार्केट के अंदर जब तक मार्केट में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं हो जाता, यानी कि जब तक मार्केट से एक्सेस सप्लाई खत्म नहीं हो जाती। इस चीज को आप एरो के थ्रू भी दिखा सकते हैं। ए से ई तक जो मैंने एरो बनाई है, इट इज शोइंग यू एक्सपेंशन ऑफ डिमांड या एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, और जो बी से लेकर ई तक एरो आ रही है वो दिखा रही है आपको कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। सो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई ये तब तक होता रहेगा जब तक इक्विलिब्रियम वापस पॉइंट ई पर स्टैब्लिश नहीं हो जाता। तो टॉपिक मैंने पूरा समझा दिया आपको कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर मार्केट में इक्विलिब्रियम कैसे स्टैब्लिश होता है, जहां पर मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई बराबर होते हैं। और जब मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई बराबर नहीं होते, वहां पर या तो एक्सेस डिमांड होती है या एक्सेस सप्लाई होती है। और वो दोनों जब होती हैं तो मार्केट में कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं जिनकी वजह से वापस इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। आज मैंने परफेक्ट कंपटीशन वाले चैप्टर का पहला टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छे लग रहे हैं वीडियोस, सो भाई साहब वीडियो को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और शेयर करिए इन वीडियोस को ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इनका फायदा उठा सकें। ठीक है। एंड एक चीज और, वी आर अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड फेसबुक ऑल्सो। यू कैन फॉलो अस there also for latest updates. Thank you so much for watching today's video. Have a nice time. Thanks again from CP Classes. Thank you.